Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Shiza with roll number 7022 and I will discuss about definition of numerical differentiation, purpose of numerical differentiation and further इसके cases. Then हम देखेंगे forward difference formula by straight line and by Taylor series. उसके बाद हम देखेंगे backward difference formula by straight line and by Taylor series. देन हम देखेंगे सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला बाय स्ट्रेट लाइन एंड बाय टेलर सीरीज और लास्ट में हम देखेंगे कि इन फॉर्मूलाज की हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी डेरिवेटिव की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी एक गिवन पॉइंट पे, या फिर हम दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि हमारे पास डिस्क्रीट पॉइंट का एक सेट होता है और फिर हम उन पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटेड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का। तो ये प्रोसेस जो हमारे पास होता है ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो फर्दर हमारे पास बात आती है कि हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यूज क्यों करते हैं। तो नॉर्मली जो होता है वो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो उसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन होता है और हम इजीली उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन समटाइम्स हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूलाज गिवन होते हैं लेकिन उनकी जो कैलकुलेशन होती है वो इस कदर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम ये करते हैं कि हम उस वैल्यू को अप्रोच करते हैं। हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करते, हम उस वैल्यू को अप्रोच करते हैं। तो इसी तरह न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में भी हम अप्रोक्सीमेटेड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ना कि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी वो इजी हो जाएगी। तो आगे हम इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास डाटा कुछ इस तरह है कि एक्स में हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री और वाई में वैल्यूज हैं वाई वन, वाई टू, वाई थ्री एंड वाई फोर। लाइक एक्स नोट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास वाई वन पड़ी हुई है वैल्यू और एक्स वन के वाई टू, एक्स टू के वाई थ्री एंड एक्स थ्री के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास वाई फोर वैल्यू पड़ी हुई है। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो एक्स है वो एक्स आई के इक्वल है और जो वाई है वो वाई आई के इक्वल है। तो यहाँ पे एक्स आई से मुराद हमारे पास एक्स नोट से लेकर एक्स थ्री तक वैल्यूज भी हो सकती हैं या फिर हम इससे डिफरेंट वैल्यू भी ले सकते हैं। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हमने फाइंड करना है कि वो हमारे पास क्या होगी। तो अगर हमसे कहा जाए कि हमने y का डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स आई पे, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोसेस होगा वो हमारे पास हो गया न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमारे पास किस टाइप के केसेस होते हैं। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमारे पास दो तरह के केसेस होते हैं, एक होता है इक्वल इंटरवल और दूसरा होता है अनइक्वल इंटरवल। तो इक्वल इंटरवल के लिए हमारे पास तीन तरह के फॉर्मूला होते हैं, एक होता है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, दूसरा न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला एंड थर्ड सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। इसी तरह हमारे पास अनइक्वल इंटरवल के लिए भी दो तरह के फॉर्मूला पड़े होते हैं, एक होता है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड सेकंड न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो आगे हम चल के देखते हैं इन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास और न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है और सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक्स आई के रिस्पेक्ट जो फंक्शन की वैल्यू है वो है एफ ऑफ एक्स आई और एक्स आई प्लस वन के रिस्पेक्ट जो फंक्शन की वैल्यू है वो है एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन। तो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। यानी कि अगर हमने एक्स आई पे डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसके लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला इस तरह लगाएंगे। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन को हम वाई आई प्लस वन लिख सकते हैं और एफ ऑफ एक्स आई को हम वाई आई लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है तो इसी वजह से हमने इसको इस तरह लिख लिया है। चूंकि हम देख रहे हैं कि हम वाई आई को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वाई आई प्लस वन से, यानी कि हम उसकी नेक्स्ट वैल्यू में से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो होगा ये फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला होगा। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और उसमें हमारे पास वैल्यूज हैं एक्स आई एंड एक्स आई प्लस वन।
तो अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रही हूँ एक्स आई पे, तो उसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो एक्स आई प्लस वन पे निकलेगा। यानी कि हम एक्स आई पे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारा एक्स आई प्लस वन की वैल्यू को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला से होगा। तो आगे बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है। बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला भी हमारे पास इसी तरह ही है, लेकिन उसमें हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग है। तो बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला हमारे पास होगा एफ डैश एक्स हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। तो यहाँ पे एक्स आई माइनस वन उससे प्रीवियस वैल्यू को शो कर रहा है। तो एफ डैश एक्स यानी पे अगर हमने एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है और हमारे पास उसका बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला ये होगा। तो सिमिलरली अगर हमने स्ट्रेट लाइन है उसमें हमारे पास एक्स आई गिवन है, तो एक्स आई पे हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बैकवर्ड डिफरेंस के लिए हम एक्स आई माइनस वन को यूज करेंगे, यानी कि हम उससे प्रीवियस वैल्यू को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। फर्दर आगे जाके हम इसको एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। तो आगे हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला को। तो सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला हमारे पास इस तरह होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई माइनस वन। तो सिमिलरली इसको भी हम y की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सपोज करते हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन में एक्स आई पे अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला के लिए हम जो वैल्यूज होंगी वो यूज करेंगे एक्स आई प्लस वन और एक्स आई माइनस वन। तो आगे हम देखेंगे कि हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला और बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला और फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला जो है वो टेलर सीरीज से किस तरह फाइंड आउट करते हैं। सो हम देखते हैं कि हमारे पास टेलर सीरीज से ये फॉर्मूला किस तरह बनते हैं। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर ओवर टू का फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो हम इसमें बात करते हैं एज की। एज हमारे पास होता है एक्स आई वन से लेकर एक्स टू के दरमियान जो हमारे पास इंटरवल होता है वो हम एज को से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस होता है वो हमारे पास एज को शो करता है। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव होगा और एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव होगा। तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ऑर्डर ऑफ ए स्क्वेयर। तो हम देख रहे हैं कि हमने ऑर्डर ऑफ ए स्क्वेयर क्यों लिखा है। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखा जाए तो हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब ओवर थ्री का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स प्लस आगे जितनी भी वैल्यूज आएंगे, यानी कि हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव होगा वो ए स्क्वायर से ग्रेटर होगा। तो उसकी अप्रोक्सीमेशन बहुत कम होगी। इस वजह से हम इन तमाम वैल्यूज को आपस सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इस तरह लिख लेंगे कि ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर है क्या। तो अगर हम यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच माइनस ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर। तो आगे हम सिंपल पॉइंट्स में हमारे पास ये लिखा है कि एक्स आई प्लस वन हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास होता है एक्स आई प्लस वन इक्वल होता है एक्स आई प्लस एच प्लस वन। का मतलब हमारे पास ये होगा कि उनका जो इंटरवल का डिफरेंस है, यानी कि उस इंटरवल के डिफरेंस को हम एच से शो कर रहे हैं। तो एक्स आई प्लस वन इक्वल होगा एक्स आई प्लस एच के। तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर को हम कहते हैं ट्रंकेशन एरर। तो इसको आगे जाके हम फर्दर डिस्कस करेंगे और इसकी एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। अब हम रिमेनिंग वैल्यू में से जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है उसमें से हम ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास इक्वालिटी की जगह अप्रोक्सीमेशन का साइन आ जाएगा। सिमिलरली ये हमारे पास प्रीवियस वैल्यू जो हमने पहले वाले फॉर्मूला लिखा है ये उससे मैच कर जाएगा। तो आगे हम देखते हैं बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। तो इसमें हमारे पास सिर्फ प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा और कुछ वैल्यूज हमारे पास चेंज होंगी। तो इसमें हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ऑर्डर ऑफ एच का स्क्वायर। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। सिमिलरली इसमें से हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे और उसमें से ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर को जब रिमूव करेंगे, यानी कि जब हम एरर को रिमूव करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन का साइन आ जाएगा। सिमिलरली अब हम टेलर सीरीज से जो है वो सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला भी यूज बना सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 1 में से तो हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला आ जाएगा।
तो आगे हम देखते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि अगर हमारे पास एक कोई मतलब किसी भी वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करना हो, यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हम उसमें बैकवर्ड लगाएंगे, फॉरवर्ड लगाएंगे या सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को है डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है एट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1.5, तो हमें वैल्यूज कुछ इस तरह गिवन है कि x के रिस्पेक्ट हमारे पास वैल्यूज हैं 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 एंड 4 एंड सिमिलरली हमारे पास y में वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो अब अगर हम देखा जाए तो उन्होंने हमें कहा है कि हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है 1.5 पे। तो हम देखेंगे कि तो x में हमारे पास ये वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है। क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू स्टार्ट में ही है तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास x की पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास 1.5 है। अगर हमारे पास ये 4 होती तो हम इस पे बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगाते। इसी तरह अगर दरमियान में से कोई वैल्यू होती तो हम उस पे सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला लगाते। तो आगे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। उसमें हम x की वैल्यू और y की वैल्यू लिखेंगे। तो x नोट हमारे पास जो होगा वो x की पहली वैल्यू होगी यानी कि 1.5, और y नोट जो होगा वो y की पहली वैल्यू होगी। तो जब हम डेल्टा y यानी कि y का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो चूंकि हम आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं तो हम 7 में से माइनस करेंगे 3.375 को, यानी कि हम नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमारे पास उसका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा y नोट। सिमिलरली डेल्टा y1, y2 एंड y3, y4 हम फाइंड कर लेंगे। इसी तरह हमने प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमारे पास वैल्यू जीरो ना आ जाए, तो यानी कि डिफरेंस हमारे पास जीरो ना आ जाए। तो आगे हम डेल्टा स्क्वायर y फाइंड करेंगे। वो भी सिमिलरली हम 6.625 में से 3.625 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आ जाएगा। आगे हम डेल्टा क्यूब y का फाइंड करेंगे तो हम 3.75 में से माइनस करेंगे 3.0 को, तो हमारे पास 0.75 का डिफरेंस आ गया। सिमिलरली 4.5 से हम माइनस करेंगे 3.75 को, तो हमारे पास आगे 0.75 डिफरेंस आ गया। आगे हम 2.25 से माइनस करेंगे 4.5 को, तो हमारे पास 0.75 का डिफरेंस आ गया। जब हम चौथी बार इसका डिफरेंस लेंगे तो हम 0.75 में से जब 0.75 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आगे हम डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि फॉर्मूला में हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, यानी कि डेल्टा वाई नोट है, पी है और एच क्या है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं। तो पी हमारे पास होता है एक्स माइनस एक्स नोट ओवर एच, यानी कि एक्स नोट हमारे पास पहली वैल्यू हो गई 1.5 और एक्स में से इसको वैल्यू फाइंड माइनस कर देंगे। तो एक्स हमारे पास पहले गिवन था, एक्स हमारे पास था 1.5, तो पी की वैल्यू जीरो हो गई। इसी तरह एच जो है ये हमारे पास इंटरवल का डिफरेंस है, यानी कि 1.5 और 2 के दरमियान कितना डिफरेंस है। आगे सिमिलर सारी वैल्यूज में हम देखते हैं कि इनमें हमारे पास 0.5 का डिफरेंस है, तो ये हमारे पास एच का इक्वल आ गया। जब हम तमाम वैल्यूज को हम फंक्शन dy बाई डी एक्स में पुट करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल होगा y डैश का जो डेरिवेटिव 1.5 पॉइंट पे होगा 4.75। तो आगे जो फर्दर है हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो फॉरवर्ड की हमारे पास ये होगी कि हमारे पास x में हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं xi और अगली वैल्यू है xi प्लस 1। तो हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है xi पे। तो xi और xi प्लस 1 के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास h को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास जो xi पे हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो जो हमारे पास ट्रू डेरिवेटिव होगा वो xi पे पड़ा होगा, लेकिन हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटेड डेरिवेटिव है वो xi से लेकर xi प्लस 1 के दरमियान आएगा। सिमिलरली बैकवर्ड के लिए हमारे पास जो हमारे पास ट्रू डेरिवेटिव होगा वो xi पे पड़ा होगा और जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड डेरिवेटिव आएगा वो xi और xi माइनस 1 के दरमियान आएगा। सिमिलरली हमारे पास सेंटर के लिए हमारे पास होगा xi माइनस 1 और xi प्लस 1 के दरमियान हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड डेरिवेटिव आएगा और जो ट्रू वैल्यू होगा वो इनके दरमियान हमारे पास कहीं बड़ा होगा। इनके दरमियान जो इंटरवल का डिफरेंस है वो हमारे पास 2h आएगा, यानी कि xi माइनस 1 के दरमियान हमारे पास पड़ा है xi जिसपे हमने ट्रू डेरिवेटिव फाइंड करना है और उससे नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास xi प्लस 1। तो दोनों इंटरवल का डिफरेंस जो होगा उनको जब ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 2h के इक्वल आ जाएगा, यानी कि जो ट्रू डेरिवेटिव है वो xi पे पड़ा हुआ है इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में और अप्रोक्सीमेटेड जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा वो इन दोनों वैल्यूज पे आएगा, यानी कि xi माइनस 1 से लेकर xi प्लस 1
पे हमारे पास जो होगा वो अप्रोक्सीमेटेड डेरिवेटिव आ जाएगा। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल जर्मीनी जस्ट टू डिस्कस अबाउट फर्दर एग्जांपल्स।